हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एयरलाइन के अलायंसेस क्या होते हैं। एयरलाइन के अलायंसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे एयरलाइंस जब मिलकर के आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अलायंसेस। पूरी एविएशन इंडस्ट्री में तीन तरीके के आपको अलायंसेस मिलेंगे, जिसमें से सबसे पावरफुल है आपको स्टार अलायंसेस, दूसरे नंबर पे आता है आपको स्काई टीम और आता है वन वर्ल्ड। तो कोई ना कोई एयरलाइंस, चाहे आप एयर इंडिया की बात करें या ब्रिटिश एयरवेज की बात करें या एयर कनाडा या एयर फ्रांस, कोई न कोई एयरलाइंस किसी न किसी ग्रुप से, किसी न किसी एलायंसेस से आपको ये जुड़ा होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अलायंसेस को फायदा क्या होता है। अगर कोई एयरलाइन किसी अलायंसेस में जुड़ जाती है तो उसको क्या फायदा होता है, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो एज अ ट्रैवल एजेंट, एज अ ट्रैवल एक्सपर्ट, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एयरलाइन के अलायंसेस क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम एयरलाइंस के जो अलायंसेस होते हैं उसकी बेनिफिट के बारे में हम बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द एयरलाइन अलायंसेस। पहला बेनिफिट ये होता है कि ये आपस में कोड शेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोड शेयरिंग क्या होता है। कोड शेयरिंग का मतलब होता है कि जब दो एयरलाइंस आपस में टाई अप कर लेते हैं और उसमें से एक एयरलाइंस मार्केटिंग का काम करता है और एक एयरलाइंस आपको ऑपरेटिंग का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कोड शेयरिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिन एयर आपसे टाई अप कर लेता है जापान एयरलाइंस से और टोक्यो आपको फ्लाइट को लेके जाता है। तो टिकट जो इश्यू होगी वो जापान एयरलाइंस के नाम पे इश्यू होगी टिकट, लेकिन जब पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ने जाएगा तो एक्चुअली में वो फिन एयर का एयरक्राफ्ट होगा। तो दोनों एयरलाइंस ने मिलकर के आपस में कोड शेयरिंग कर लिया। इससे बेनिफिट क्या होता है कि इनका नेटवर्क आपस में बढ़ा लेते हैं ये लोग। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोड शेयरिंग का मतलब होता है कि दो एयरलाइंस मिलकर के आपस में पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें से एक एयरलाइन आपको ऑपरेटिंग कैरियर होता है और दूसरा एयरलाइंस आपका मार्केटिंग कैरियर होता है। दूसरे बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें हमें यह मिलता है कि लोअर कॉस्ट फॉर एयरलाइंस बाय शेयरिंग ओवरहेड। शेयरिंग ओवरहेड का मतलब ये हो गया कि ये लोग आपस में जो इनका मैकेनिज्म होता है, जो आपस में काम होता है, वो आपस में शेयर करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ग्राउंड स्टाफ मार्केटिंग कैरियर का होगा, एयर होस्टेस, पायलट और जो एयरक्राफ्ट होगा वो आपको ऑपरेटिंग कैरियर का होगा। तो इस तरीके से ये अपने एक्सपेंसेस को भी कम कर लेते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है पैसेंजर के लिए, शेयर्ड बेनिफिट लाइक एयरलाइन लॉन्जेस। अब हम बात करते हैं लॉन्जेस। तो ये अपने पैसेंजर्स को ये लॉन्जेस ऑफर करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्जेस होता क्या है। लॉन्जेस होता है एयरपोर्ट में एक एरिया होता है जहां पे एक सेपरेट एरिया होता है, जहां पे पैसेंजर बैठ करके अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए वेट कर सकता है। उसको फ्री में स्नैक्स, टी, कॉफी, बेवरेजेस मिल जाती है। और एक ये सुकून वाला एक जगह होता है जहां पे आप बैठ करके आप अपनी फ्लाइट का इंतजार कर सकते हैं। तो हर एक एयरपोर्ट पे हर एक एयरलाइंस अपना अपना लॉन्जेस बना के रखते हैं। तो हो सकता है कि ये लॉन्जेस आपको फ्री में भी मिले। तो इस वजह से ये जो पैसेंजर्स अगर ये जो अलायंसेस की फ्लाइट लेके जाते हैं तो वहां पे इनको लॉन्जेस की भी फैसिलिटी मिलती है। तीसरा फायदा ये होता है कि ये आपस में फेयर्स को भी शेयर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस को इन्वॉल्व करते हैं अपने ग्रुप में से। तो इससे क्या होता है कि आपको राउंड द वर्ल्ड फेयर होता है RTW, वो फेयर आपको मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली से दुबई जा रहे हो, दुबई से लंदन जा रहे हो और लंदन से फिर न्यूयॉर्क जा रहे हो और न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को और फिर जापान, जापान में टोक्यो और फिर वापस दिल्ली आ रहे हो, तो पूरी दुनिया के आपने चक्कर लगा ली। तो नॉर्मली कोई भी एयरलाइंस हर एक सेक्टर में आपको फ्लाइट अवेलेबल नहीं करती है, लेकिन अगर ये किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं, किसी अलायंस के मेंबर होते हैं, तो आधी जर्नी ये करवाते हैं, आधी जर्नी कोई और एयरलाइंस करवाती है। तो ये फेयर पब्लिश करते हैं पूरी दुनिया का और उसमें सारे एयरलाइंस मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं जो एक ही अलायंस के एयरलाइंस होते हैं। अब अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप किसी पर्टिकुलर एयरलाइंस के मेंबर हैं, तो आप अगर किसी दूसरे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्वांटास एयरलाइंस के फ्रीक्वेंट फ्लाई मेंबर है। क्वांटास आपको ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है। क्वांटास से आप आ रहे हैं दिल्ली। क्वांटास एयरलाइंस आपको कनेक्शन दे रही है सिडनी से सिंगापुर और सिंगापुर से आपको फ्लाइट मिल रही है सिंगापुर एयरलाइंस की दिल्ली के लिए। तो आप दो अलग अलग फ्लाइट में जर्नी कर रहे हैं। एक फ्लाइट आपकी क्वांटास की है, दूसरी फ्लाइट आपकी सिंगापुर की है। तो आप सोचेंगे कि जो मुझे माइलेज पॉइंट्स मिलेगा, जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या वो सिर्फ क्वांटास में मिलेगा? नहीं, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस और क्वांटास एयरलाइंस दोनों अगर
एक ही ग्रुप से हैं, एक ही अलायंस से हैं, तो आपके दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका बैगेज थ्रू चेक इन हो जाएगा, मतलब आप सिडनी में अपना लगेज आप सबमिट करेंगे और जो आपको लगेज मिलेगा वो मिलेगा आपको दिल्ली में। सिंगापुर एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट के स्टाफ होते हैं, जो एयरलाइन के स्टाफ होंगे, वो आपका बैगेज ऑटो आपका दूसरे फ्लाइट पे आप ट्रांसफर कर देंगे वो लोग। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपको पॉइंट्स सिडनी से सिंगापुर के बीच में भी मिलेगा और सिंगापुर से दिल्ली के बीच में भी मिलेगा, तो ये भी आपको एक बेनिफिट होगा। तीसरा बेनिफिट, अगर आप सिंगापुर एयरपोर्ट पे हैं और लॉन्जेस एयरलाइंस ऑफर कर रही है तो लॉन्जेस की भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। चलिए अब मैं आपको दो अलग अलग एयरलाइंस के वेबसाइट दिखाता हूं और आप देखिए कि कैसे ये लोग अपनी वेबसाइट पे ये डिस्क्लोज करते हैं कि मैं पर्टिकुलर अलायंस का मेंबर हूं। अभी मैंने यहाँ पे एयर इंडिया के वेबसाइट मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया के वेबसाइट पे ही होम पेज पे आपको यहाँ पे क्लियरली बड़े बड़े बोल्ड अल्फाबेट में बड़े बड़े शब्दों में यहाँ लिखा हुआ स्टार अलायंस मेंबर, और स्टार अलायंस मेंबर का यहाँ पे आपको लोगो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एयर इंडिया है वो स्टार अलायंस का मेंबर है। सबसे पावरफुल यही है क्योंकि इसमें ज्यादातर मेंबर है। अब मैं आपको दूसरी एयरलाइंस डिस्प्ले कर रहा हूं। ये देखिए, ये भी एक बहुत टॉप लीडिंग एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज, यूनाइटेड किंगडम का ये नेशनल फ्लैग कैरियर है। ये भी आपको यहाँ पे वेबसाइट के होम पेज पे शो कर रहा है कि हम लोग वन वर्ल्ड के मेंबर है। इसी तरीके से मैं हर एक अलायंस के अपने अपने वेबसाइट होते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ स्टार अलायंस का। तो स्टार अलायंस की वेबसाइट भी आपको फैसिलिटी देती है कि आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, आप अपनी बुकिंग बना सकते हैं और अलग अलग डिफरेंट जो एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं उसमें आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या अमेडियस पे ये जो अलायंसेस है क्या इनकी हम बुकिंग बना सकते हैं, क्या इनकी हम अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, क्या इनका हम फेयर चेक कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल आप अमेडियस पे इनकी अवेलेबिलिटी देख सकते हो, इनका आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, इनका फेयर चेक कर सकते हो, आप इनका पीएनआर बना सकते हो, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर सकते हो। तो एज अ ट्रैवल एजेंट अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है जहां पे आप नॉन स्टॉप सर्विस ऑफर नहीं कर रहे हो, तो आपको कस्टमर को अलायंसेस के फ्लाइट आपको ऑफर करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि कस्टमर का बैगेज थ्रू चेक इन हो जाएगा। चलिए हम अमेडियस पे चलते हैं और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अमेडियस पे हम अवेलेबिलिटी कैसे देखें इन अलायंसेस का और हम इनकी बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अमेडियस में जाने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाना चाहता हूं कि किस ग्रुप में कौन कौन सी एयरलाइंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पावरफुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार अलायंस है। आप इसमें देख सकते हैं कि दुनिया के जो मेजर मेजर एयरलाइंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूड है। इसमें एयर कनाडा भी है, एयर चाइना भी है, आपको लुफ्तांसा भी है, साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस भी है, स्विस एयरलाइंस भी है, आपको थाई एयरवेज भी है। तो जितने भी मेजर एयरलाइंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से स्काई टीम के यहाँ पे सारे मेंबर दिख रहे हैं। मैं कुछ एयरलाइंस के नाम आपको बताता हूँ। एरोफ्लोट रशिया का है, डेल्टा यूएसए की एयरलाइंस है, एयर फ्रांस फ्रांस की एयरलाइंस है, अलिटालिया आपको इटली की एयरलाइंस है। अगर हम वन वर्ल्ड की बात करें तो इसमें ब्रिटिश एयरवेज आ रहा है, आपको एयर मैक्सिकाना आ रहा है, इसी तरीके से आपको रॉयल जॉर्डेनियन आ रहा है, फिन एयर आ रहा है, कैथे पैसिफिक आ रहा है। अब हम सीखेंगे कि अमेडियस पे ये अलायंसेस के हम अवेलेबिलिटी कैसे चेक करें। अमेडियस पे आपको कुछ खास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो अमेडियस की नॉर्मल अवेलेबिलिटी की कमांड होती है वही अवेलेबिलिटी की कमांड आपको यहाँ पे रन करनी है। तो कमांड आप जो रन करेंगे वो लिखेंगे आप AN। उसके बाद आपको अगर स्टार अलायंस की अवेलेबिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आप स्टार A लगा दें, ये स्टार अलायंस की अवेलेबिलिटी को शो करेगा। इसके बाद आप यहाँ पे डेट लिख दें, जैसे कि मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ 30 अक्टूबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैंकॉक से फ्रैंकफर्ट। तो इस तरीके से ये अमेडियस क्या करेगा, आपको 30 अक्टूबर बैंकॉक से फ्रैंकफर्ट के बीच में जितने भी स्टार अलायंसेज होंगे उनकी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे शो करेगा और बताएगा आपको सीट मौजूद है या नहीं है।
इसी तरीके से अगर आपको वन वर्ल्ड का देखना है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वन वर्ल्ड की जगह पे यहाँ पे ओ लगाना है, ओ मतलब वन वर्ल्ड। और अगर आपको स्काई टीम का देखना है तो यहाँ पे एस लगाना है। तो मैं रिपीट कर दूं, एस फॉर स्काई टीम, ओ फॉर वन वर्ल्ड और ए फॉर स्टार अलायंस के लिए। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए स्टार अलायंस का देख रहा हूँ, मैंने स्टार ए लिखा, डेट लिखूंगा मैं 30 अक्टूबर और मैं लिखूंगा बैंकॉक और मैं यहाँ लिखूंगा आपको फ्रैंकफर्ट और मैं एंटर करता हूँ। तो जब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अमेडियस मुझे क्या मैसेज देता है। अमेडियस मुझे मैसेज देता है स्टार अलायंसेस, ओके। और यहाँ पे नीचे आपको मैसेज देता है स्टार बेनिफिट्स एंड स्टार RTW। RTW का मैं फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ, राउंड द वर्ल्ड फेयर। यहाँ पे ये मैसेज दे रहा ओनली अप्लाइजेस टू स्टार ऑपरेटेड फ्लाइट्स। अब आप देखिए ये पहली फ्लाइट, ये वाली जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ आगे आपको थाई एयरवेज का कोड वर्ड आपको दिख रहा है और यहाँ पे लुफ्तांसा का दिख रहा है। एक्चुअली में ये कोड शेयर फ्लाइट है, दोनों ने टाई अप कर रखा है। टिकट इशू करने का काम, मार्केटिंग करने का काम लुफ्तांसा करेगी, लेकिन जब आप फ्लाइट में बैठने जाएंगे तो थाई एयरवेज की आपको फ्लाइट मिलेगी। तो ये जो डबल डॉट है, डबल डॉट से आपको पता चल जाता है कि इनके बीच में कोड शेयरिंग है। तो ये आपको आगे में जो होगा ये कहलाएगा आपको ऑपरेटिंग कैरियर और ये कहलाएगा मार्केटिंग कैरियर। अब यहां देखिए थाई एयरवेज सेपरेटली भी अपनी फ्लाइट यहाँ पे शो कर रहा है। वहां इसलिए शो कर रहा है क्योंकि एटलीस्ट ये स्टार अलायंस का मेंबर है, तो यहाँ पे आपको ये अपनी अलग से भी फ्लाइट आपको शो कर रहा है जो जिसका डिपार्चर टाइम दूसरा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर यहाँ पे एक कोड शेयर फ्लाइट आ रही है। तो सीधी सी बात है, कोड शेयर पता करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको डबल डॉट के आगे जो होगा वो ऑपरेटिंग कैरियर होगी और डबल डॉट के पीछे जो होगा वो आपको मार्केटिंग कैरियर। सीट सेल करने की सेम कमांड है, एसएस करके आप जितनी सीट लेनी है वो सीट ले लिए, मैक्सिमम 9 सीट ले सकते हैं, वाई क्लास लाइन नंबर 1, तो आपको सीट सेल हो जाएगी। इस तरीके से आप स्टार अलायंसेस की बुकिंग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरे अलायंस की बुकिंग हम कैसे करते हैं और उसकी अवेलेबिलिटी कैसे। अब मैं आपको अवेलेबिलिटी दिखाता हूं स्काई टीम का। तो जैसे कि मैंने आपको कमांड बताया था, पहले आपको AN लिखना होगा, स्काई टीम के लिए आपको स्टार S लगाना होगा और मैं एम्स्टर्डम से चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट के लिए मैं सर्च कर रहा हूं। मैंने डेट छोड़ दिया तो मुझे यहाँ पे डेट डालना चाहिए 07 नवंबर। अगर आप डेट नहीं डालेंगे तो आज का डेट उठा लेगा। सो 07 नवंबर एम्स्टर्डम, ओके। उसके बाद आपको लिखना होगा चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट CDG और सिंपल आप एंटर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे स्काई टीम का मैसेज दे रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोड शेयरिंग आ रही है। एयर फ्रांस आपको मार्केटिंग कैरियर है और रॉयल डच एयरलाइन जिसका कोड वर्ड KL है ये आपको ऑपरेटिंग कैरियर है। दैट्स ऑल। तो जब आप कोड शेयरिंग के बारे में अच्छे से जान जाते हैं और जब अलायंसेस के बारे में अच्छे से जान जाते हैं तो आप अपनी कस्टमर को बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। कई बार कस्टमर को पता होता है, कई बार कस्टमर को पता नहीं होता है। तो अगर आप ये बेनिफिट देते हैं तो एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा जो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा उसका लेवल आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली अल्टीमेट आपको बिजनेस के रास्ते, बिजनेस का जो आपका तरीका वो आपको अच्छा करेगा, आपका रेवेन्यू का ग्रोथ होगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कोड शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी और अलायंसेस क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।